किसी की भी पत्रिका किसी पंडित जी को दिखाओगे ना, तो पहले की पत्रिका में काल सर्पदोष होता था, ना पहले की पत्रिका में पितृ होता था। तुम कितनी भी पत्रिका दिखा लो, तुम किसी भी ज्योतिषाचार्य को पुराने समय में जो पत्रिकाएं थी उनका वर्णन किया, उनको दिखाइए, उसमें कोई दोष दिखता ही नहीं था, उसमें कोई दोष नजर ही नहीं आता था, उसमें कोई दोष दिख ही नहीं पाता था। अगर उन पत्रिकाओं को देखा जाए तो। और पुरानी माताएं बैठी हैं यहाँ पर, वृद्ध माताएं भी बैठी हैं, वृद्ध लोग भी बैठे हैं। ईमानदारी से बोलना, पहले आपने किसी को पत्रिका दिखाई हो बुढ़ापे में, जब युवानी अवस्था में, अभी तो आपकी वृद्ध अवस्था, युवानी अवस्था में अगर बचपन में आपने दिखाई होगी तो किसी ने नहीं कहा होगा कि इसमें पितृदोष है, किसी ने नहीं कहा होगा कि इसमें कालसर्प दोष है। वो कालसर्प दोष अभी 20, 25, 30 साल से चालू हुआ, वो पितृदोष अभी 25, 30 साल से चालू हुआ। उसका कारण क्या है? ये दोनों दोष क्यों आ रहे हैं? उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है कि पहले के लोग शंकर के मंदिर में जाते थे तो घर से पानी को भरकर लेकर जाते थे, तो घर का जो परिंडा जानते हो, मटका, हंडा जिसमें अपन पानी भरते, टंकी, मटका, जो भी आप लोग जानते हो, वाटर बैग वगैरह, उसमें से पानी ले जाते थे। और पुराने लोग उसमें से पानी लेकर जाते थे, शंकर जी को चढ़ाते थे। अब परिंडा, मटका, हंडा रसोई घर में होता था, वो पितरों का स्थान होता है जहां पानी भरा जाता है। वहां से जब लेकर जाते थे, पूरे घर में से घूमकर जब पहुंचते थे शंकर के मंदिर में, जल चढ़ाते थे, तो हमारे घर का पितृदोष शांत रहता था, पितृदोष नहीं होता था, पितृदोष। अब लोगों ने मंदिर का पानी, मंदिर का लोटा, मंदिर कोई शंकर जी को चढ़ाया तो पितृदोष होगा, पितृदोष जारी है। और दूसरा दोष हुआ काल सर्प दोष, ये भी शंकर से जुड़ा हुआ। भगवान शंकर ने वृंदा के पति जलंधर को मारा था, तो वृंदा ने तुलसी का क्यारे का रूप लिया था और शिव जी से कहा था, भोलेनाथ तुमने मेरे पति को मारा है, तुमने मेरे पति को मारा है भोलेनाथ। यदि आपका चढ़ा हुआ जल कोई भूल से भी तुलसी के क्यारे में चढ़ाएगा तो उस पे सर्प के डसने का दोष लग जाएगा। उसको ज्योतिष भाषा में काल सर्प दोष कहा गया। अब आज के जमाने में क्या होता है, ले देकर एक तुलसी का पौधा होता है, लोगों के घर में जो भगवान होते हैं, लड्डू गोपाल हैं और गणेश जी हैं, शंकर जी का शिवलिंग है, लक्ष्मी जी है, नारायण है, सारे देवी देवता जो रहते हैं उनको लोग थाली में रख लेते हैं, रखते हो ना, और थाली में रख के स्नान करा देते हैं। सारे देवताओं को अलग अलग नहलाते हो क्या? अरे बोलो तो जरा, सबको अलग अलग नहलाते हो? नहीं, एक ही थाली में, एक ही पात्र में सारे देवी देवता रख लिए और सारे देवी देवता को रखकर स्नान करा दिया, सारे देवता एक ही पात्र। अब जब आपने एक ही पात्र में सारे देवताओं को रखकर स्नान कराया तो उसमें शंकर जी भी थे। अब शंकर जी को जब स्नान कराया तो उसका चढ़ा हुआ जल लोग जाकर कहां चढ़ाते हैं? स्नान का पानी कहां डालते हैं? जम के तो बोलो जरा, सब तुलसी में। और जैसे ही शंकर जी के चढ़ा हुआ जल लोग तुलसी में समर्पित करते हैं तो उससे काल सर्प दोष लग जाता है। बस काल सर्प दोष की उत्पत्ति यहां से, उसकी उत्पत्ति का केंद्र बिंदु है। प्रयास करा करो, आप भगवान को स्नान कराओ तो किसी भी देवता का स्नान कराओ पर वो जल तुलसी में नहीं चढ़ा, क्योंकि तुलसी तो ठाकुर जी की प्रियता है, प्रियता ठाकुर महाराज। स्वयं ठाकुर के प्रति समर्पित होते हैं।
कमले की तुलसाना तोड़ पुजारी, मेरे कमले की तुलसाना तोड़ पुजारी। पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी। पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी। ताली सेवा देते बड़े भाव से, आनंद से। तुलसाना तोड़ पुजारी। पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी। ओ पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी। आओ से आनंद के। तुलसा को देखन राम जी आए, तुलसा को देखन राम जी आए, तुलसा को देखन राम जी आए। ओ राम जी आए संग में सीता को लाए, राम जी आए संग में सीता को लाए। ओ राम जी आए संग में सीता को लाए, राम जी आए संग में सीता को लाए। सीता को सीता को देख झुक गई क्यारी, पत्ते पत्ते लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी। पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी। ओ पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी। जय हो।
तुलसा को देखन कान्हा जी आए, तुलसा को देखन कान्हा जी आए, तुलसा को देखन कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग में राधा को लाए, 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 राधा को देख झुक गई क्यारी, राधा को देख झुक गई क्यारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, ओ पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, ओ पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी। हर हर तो ये पितृ दोष हो चाहे काल सर्प दोष हो, ये दोनों दोष शिव की ही आराधना के कहीं ना कहीं जुड़े हुए प्रतिबिंब। हम कई गलतियां करते हैं और प्रयास करते हैं कि भगवान हमें मिले, तो भगवान कहते हैं मिलने में देरी नहीं है, मैं तो मिलने को तैयार बैठा हूं, पर दिक्कत इतनी सी है कि तुम निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना पावा। मिल बहुत ध्यान देना साथ। शंकर कहते हैं जल हो तो चढ़ा, नहीं हो मेरी ही बेलपत्र उठाकर धोकर मुझे चढ़ा। जो चढ़ चुकी है, किसी की थाली की पड़ी हुई नहीं, मुझ पर जो चढ़ी। और बेलपत्री चढ़ाने का भी एक नियम, शिव जी को जो बेलपत्र चढ़ाई जाती है, ये जो डंडी होती है, इस डंडी को अपन जहां बैठे हैं उसके ठीक विपरीत की ओर होना चाहिए। और प्रयास करो जब बेलपत्र चढ़ाकर वापिस पूजन कर कर जब आप आ रहे हो, तो बेलपत्र को धोकर उस पर एक चंदन की बिंदी लगाकर अपने हृदय चित्त से अपनी कामना कर कर शंकर के शिवलिंग के ऊपर उसे चिपका कर वापिस अपने भवन की ओर आ जाइए, आपकी मनोकामना शंकर पूरी कर देता है। बेलपत्र चढ़ाने का भी नियम, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र खाने का भी नियम है, केवल एक ही बार खाई जाती है। कब? शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे शंकर के मंदिर की चढ़ी हुई बेलपत्र शंकर के मंदिर का शिखर देखकर जो चबा चबा कर खा लेता है, जिंदगी में कभी घुटने बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, कभी कमर का दर्द नहीं हो सकता। ये जितने बैठे हो सब नीचे बैठे मिलोगे अगली बार अगर आया कर देखिए, ना घुटने बदलने की जरूरत है, ना ग्रीस कम होगा, ना कुछ भी टेबलेट खाने की जरूरत नहीं। शंकर के मंदिर की बेलपत्र को शंकर के मंदिर का शिखर देखकर जो शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे चबा चबा कर खा लेता है, उसका घुटना कमर कुछ भी तकलीफ नहीं करती। और मेरा निवेदन है, जिसको डायलिसिस का भी बोल दिया हो डॉक्टर ने, किडनी लीवर सब गड़बड़ हो रहा है, उससे भी निवेदन है कि शिवरात्रि के दिन सफेद दुर्बा, कौन सी दुर्बा? सफेद दुर्बा कहाँ मिलेगी? दुर्बा जानते हो ना, जो गणेश जी को दुबा चढ़ती है, दूब बोलते क्या बोलते हैं इधर? दुर्बा ही बोलते हैं। तो जो दुर्बा होती है सफेद दुर्बा 7, अगर जिसको डायलिसिस चल रहा हो, किडनी लीवर गड़बड़ हो गए हो, तो वो 7 दुर्बा शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे शंकर के मंदिर की चौखट पर बैठकर उसको चबा चबा कर खा लीजिए। डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, किडनी लीवर अपना काम करने लगेगा। शंकर की कृपा, शिव का अनुमोदन,
फिर निवेदन वही है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल। आप शंकर का अनुमोदन करिए। कल कथा में आपको कहा था ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी बीमारी का इलाज शिव महापुराण में नहीं। महाप्रभु वेद व्यास जी ने किसी पुराण में कोई उपाय नहीं लिखा, केवल शिव महापुराण को छोड़कर सब लिख दिया। फिर भी दुनिया के लोग यहाँ बाबा जोगियों के चक्कर में पड़े, यहाँ वहां जाएं, उनसे पूछो उनको पत्रिका दिखाओ, उनको ज्योतिषी बताओ, उनको हाथ दिखा, उन्होंने कहा 5,000 यहाँ जमा करो, उन्होंने कहा 10,000 यहाँ जमा करो, उन्होंने कहा ये वाली पूजन कराएंगे, ये पाठ कराएंगे। नहीं, किसी के चक्कर में मत पड़ो। शंकर कहते हैं अगर अनुमोदन करना है, स्मरण करना है, स्वयं राम लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिव की स्थापना करते हैं। स्वयं कृष्ण पांडवों के युद्ध क्षेत्र में शंकर का अनुमोदन करते हैं। स्वयं बाणासुर हाथों को पाता है तो शंकर के द्वारा। ऐसा कोई देव बता दो जिसको शिव ने नहीं दिया हो साहब। जब सब उसी से ले रहे हैं तो हम जगत के लोगों के चक्कर में क्यों पड़े? हम क्यों कहें कि भैया हमको ये तकलीफ है, उसका ये उपाय तुम बता दो और 5,000 10,000 उसको दो? क्यों दें? गलती आपकी है जो आप यहाँ वहां भटकते हो। शंकर को पकड़ कर रखा है, मृत्युंजय को अगर पकड़ कर रखा है, मृत्यु के नाथ को अगर पकड़ कर रखा है, तो ऐसी कोई बीमारी का इलाज नहीं हो महाराज। हर एक चीज का उपाय शिव पुराण है, हर चीज। कल वो भैया आए हुए थे गांव से, कोई वो कह रहे थे गुरुजी हमने तो टीवी में सुना था और हमने वो उपाय जितों को बताया, किसी क्या 20 साल 15 साल 25 साल सब किया। एक वो बहन जी कहीं से आई थी, कर रही थी हमने उपाय करा शिवपुराण का, हमारे यहाँ सर्विस नहीं थी, सर्विस नहीं। कृपा शंकर की है, कोई ज्योतिषी नहीं, कोई शास्त्र विद्या। आप स्मरण करो, इस चित्तवृत्ति से शंकर को मानो महाराज। तेरे दरबार की भोले निराली बात देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी भोले तू मुखड़ाना, मेरी लगी परी तीनों भोले तू बेना तोड़ी। कृपा शिव का स्मरण, शंकर का भजन जपो।